सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। पहला केन्स टेक्नोलॉजी और दूसरा सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। दोनों के ही चार्ट्स काफी एसेंशियल लेवल्स के पास काम कर रहे हैं और आने वाला वीक दोनों ही कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसाइसिव भी रहेगा। पहले केन्स टेक्नोलॉजी पे आएंगे, उसके बाद सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पर। शुरुआत करते हैं। आपका खबरें हैं टैरिफ्स को लेकर के। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप यूएस टैरिफ्स, क्या इंपैक्ट पड़ेगा किस सेक्टर पर, कौन सा कमोडिटी और साथ में कौन सा प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ। भाई कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो चुकी है इस वीकेंड पर। बट कंपनी के स्टेटमेंट्स है, केन्स टेक्नोलॉजी के फाउंडर एंड एमडी रमेश कनन के, इन्होंने पहले भी कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके यूएस टैरिफ्स के ऊपर कि यूएस टैरिफ का इंपैक्ट इनके केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह से काम कर सकता है। इनका मानना है कि केन्स टेक्नोलॉजी पर यूएस टैरिफ्स का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है, बट वो भी काफी लिमिटेड रहेगा। स्टिल कंपनी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको बुलिश ही देखने को मिलेगा। ये मानना है लंबे समय से इनके फाउंडर और एमडी रमेश कनन का केन्स टेक्नोलॉजी के। तो ऑप्टिमिज्म यहां पर क्लियर नजर आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक न्यूज और मार्केट के अंदर है आपके आईटी और साथ में टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, वो है सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज। चिप्स, मेमोरी चिप्स, इनका शॉर्टेज जो कि चाइना से शुरू होता है। ऑल्दो केन्स टेक्नोलॉजी के लिए और केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडरीज के लिए यहां पर ओ सेट अभी इनका स्टार्ट हो चुका है। मिटिगेट रिलायंस ऑन ग्लोबल सप्लायर्स, मतलब कि ग्लोबल सप्लायर को यहां पर भले ही उनका शॉर्टेज चल रहा है ग्लोबल सप्लायर में, स्टिल यहां पर किस तरह से अपने आप में केन्स टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सकता है इस पूरे एरिया के अंदर, वो यहां पर कंपनी ने बताया हुआ है। एंट्री इनटू ओसैट, केन्स इज एस्टैब्लिशिंग एंड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली, जो कि ओसैट होता है। फैसिलिटी यहां पर कंपनी क्रिएट कर रही है गुजरात में, जो कि टोटल 2.3 बिलियन यूनिट्स का कैपेसिटी प्लान है केन्स टेक्नोलॉजी का। इसके साथ में कंपनी ने रिसेंटली पार्टनरशिप भी करी है जापान की कंपनीज के साथ में, ओएआई इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्सुई एंड कंपनी के साथ केन्स टेक्नोलॉजी की इसमें पार्टनरशिप भी देखने को मिली है। कंपनी जल्द कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगी। इसके टारगेट्स कंपनी ने बता रखे हैं जो कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहां तक कंपनी अपना टारगेट बता करके चल रही है। केन्स हैज बिगन पायलट प्रोडक्शन विद कमर्शियल चिप डिलीवरी टारगेट फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 26। यहां से कंपनी अब डिलीवरी भी स्टार्ट कर देगी अपने कमर्शियल चिप्स की। तो केन्स टेक्नोलॉजी के लिए भले ही आपका स्लो डाउन है और साथ में स्लो डाउन के अलावा शॉर्टेज चल रही है, अगर बेटर वर्ड में यूज करूं, सेमीकंडक्टर रेंज में केन्स टेक्नोलॉजी स्टिल यहां पर पॉजिटिव नजर आता है अपने बिजनेस को लेकर के। अब कंपनी का Q3 का रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं था। कंपनी ने 21.61% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया। ऑल्दो जो स्टॉक पर आपको तेजी देखने को मिली, क्या वो एक बड़ा पुशबैक था या फिर यहां पर अभी और भी कुछ बाकी है, क्योंकि दो चीजें हमारे पास पॉजिटिव हुई थी इस पूरे साल के अंदर अभी तक। क्या केन्स टेक्नोलॉजी आगे और ऑप्टिमिज्म दिखा सकता है, और दिखाना है तो कहां ब्रेक करना पड़ेगा। ये था कंपनी का क्वार्टरली ग्रोथ परसेंटेज दिसंबर का, और ये था प्रॉफिट का ग्रोथ परसेंटेज, दोनों ही काफी खराब थे। टेक्निकली स्टॉक अभी भी न्यूट्रल है, 57 का एमएफआई एंड 50.5 का आपका आरएसआई। अभी आपके सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पर भी आएंगे, पहले एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये है आपका केन्स टेक्नोलॉजी। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे केन्स टेक्नोलॉजी में, 4200 और आपका 3900, ये दो ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी में। यहां पर भी कंसोलिडेशन के बाद आपका ब्रेकआउट बना था, और जब गिरावट आई थी 42 से 39 के बीच में, तब भी एक कंसोलिडेशन बनने के बाद ही गिरावट आई। अब ब्रेकआउट बना है, तो यहां पर भी 3900 से लेकर के 4200 के बीच में स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट ही कर रहा है। यानी कि ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्टॉक के पास्ट में जाओगे 2024 के अंदर, यहां भी आपको नजर आएगा कंसोलिडेशन जोन इस रेंज के बीच में। मतलब जब भी 3900 से लेकर के 4200 स्टॉक में देखने को मिला है पिछले 2 साल के ट्रेंड के अंदर, तब आपको इस रेंज पर कंसोलिडेशन होने के बाद ही ब्रेकआउट्स मिले हैं। अब लास्ट सेशन की कैंडल एक कंसोलिडेटेड कैंडल है, ऑल दो 7 ईएमए का प्रेशर क्लियर नजर आया है। अगर हम यूएस इंडिया ट्रेड डील टैरिफ्स को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट यहां पर, जो कि आपके गिफ्ट निफ्टी ने शो भी किया कल के सेशन के अंदर। अगर ये ऑप्टिमिज्म इसी तरह से रहता है तो यस, केन्स टेक्नोलॉजी में इस हफ्ते हम अराउंड 4080 4020 का ये वाला ट्रेंड देख रहे हैं। सस्टेन करता है तो आपको 4200 देखने को मिल सकता है। ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा आने वाला,
क्योंकि केन्स टेक्नोलॉजी ने 3900 के नीचे क्लोजिंग दी है और अपने 7 EMA के नीचे भी क्लोजिंग स्टॉक ने दी है। तो ये लेवल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3900 पर वापस आए, सस्टेन करे। अदरवाइज कहीं ना कहीं यहां से कोई भी रिजेक्शन बनता है, स्पेशली आपका येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड जो कि अराउंड 3760 के पास में है, तो स्टॉक पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉशियस और क्रूशियल जोन पर है 3900 का, बोथ 7 EMA और साथ में आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड पर भी। तो ये सस्टेनेबिलिटी आपकी बननी जरूरत है ताकि स्टॉक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एक ब्रेकआउट की तरफ जा सके। डायगोनल के ब्रेकआउट में आपको कुछ ट्रेंड इस तरीके का देखने को मिल सकता है केन्स टेक्नोलॉजी में, तो ये ट्रेंड बनना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस कंपनी के लिए। अब आते हैं आपके सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर। ठीक है, सुजलॉन में क्या क्या चीजें आपके पास में है। पहले तो कंपनी ने 2 डेट्स अनाउंस करी हैं 17 घंटे पहले, 18 घंटे पहले, 11 मार्च और 10 मार्च, और साथ में 26 फरवरी। 26 फरवरी की कंपनी की कोटक के साथ इन्वेस्टर मीटिंग है। 10 से लेकर के 11 मार्च यूबीएस के साथ कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग रहेगी। इसके अलावा यस, एक ही अपडेट है ओवरऑल, कंपनी में 2 अपडेट नहीं है, एक ही अपडेट कंपनी ने यहां पर दी है। 26 फरवरी को मीटिंग है और 10 से 11 एक मीटिंग है। ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट्स इस कंपनी को लेकर के लंबे टाइम से बुलिश है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। नवंबर दिसंबर मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट कभी नहीं रुके सुजलॉन के अंदर। 74, 76, 76, 82 बड़े बड़े टारगेट्स है मार्केट एक्सपर्ट्स के, लेकिन इन सभी टारगेट्स को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि क्यों ये टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, कंपनी पे क्या कंसर्न्स है और क्यों मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट इतने बड़े होने के बावजूद भी स्टॉक्स पर गिरावट आती है। इसके रीजंस होते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स होते हैं कंपनी की एक्सपेक्टेशन को लेकर के कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27, 28 में कंपनी कैसा काम करेगी, तो ये टारगेट अचीव होंगे। बाकी कंपनी में कोई भी तेजी या कोई भी गिरावट, जैसे सुजलॉन एनर्जी का चार्ट है, यहां से जितनी भी गिरावट हुई है इसके पीछे के रीजंस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं कल के वीडियो में भी और कई वीडियोस में कई बार मैंने आपको बताया भी है। अब यहां से तेजी लानी है तो उन्हीं सब रीजंस को एलिमिनेट होना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर लास्ट सेशन 45.50 ये वाला ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कमिंग सेशन में भैया आपको यहां पर 3 सेशन की स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। 3 सेशन की स्टेबिलिटी आपको चाहिए होगी स्टॉक के अंदर, ताकि 45.50 के नीचे और गिरावट ना हो। क्योंकि 2 सेशन, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, यहां पे ये देखो, ये मान लो आपका 45.50 का ट्रेंड है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। आपकी लास्ट सेशन कैंडल कुछ इस तरह से बनी और 45.50 के नीचे क्रॉस कर गया। मार्केट में ऑप्टिमिज्म बनता है तो सुजलॉन वापस से कोशिश करेगा 45.50 पर जाने की। क्या करें कि आपका ये कैंडल बनता है, मान लो आपके पास ग्रीन कैंडल आती है जो कि 45.50 के पास में जा करके क्लोज हो जाए। चलो जी, हम समझते हैं कि 45.50 पर एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल पर ये आपका क्लोज दे सकता है सुजलॉन कमिंग सेशन के अंदर। ये क्लोजिंग अगर आपकी बनती है तो ये हो जाता है एक ऑप्टिमिज्म। ठीक है, इस ऑप्टिमिज्म को ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक में आपको लगातार इसी तरह की सस्टेनेबल कैंडल चाहिए होंगी ताकि आप 45.50 के नीचे ना गिरो। क्योंकि भैया 45.50 के बाद अगर आपके पास इस तरह की कैंडल्स नहीं बनती है कॉन्टिन्यूअसली और आपके पास कोई भी कैंडल इस तरीके की आती है जहां पर नीचे की टेल छोटी हो और ऊपर की टेल लंबी, उसका मतलब ये होगा कि आपकी ये गिरावट और ज्यादा देखने को मिलने वाली है, जिस सिचुएशन पर आपके ट्रेंड्स 42 की तरफ आपको नया जोन शो करते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म चार्ट्स मैंने आपको कल के वीडियो में शो करे थे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स के ना सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं। कोई कहता है भाई यहां से 100 हो जाएगा, कोई कहता है भाई लॉन्ग टर्म का विश्वास करो कंपनी बहुत बढ़िया है, कोई कहता है भाई यहां से 10 चला जाएगा, वगैरह वगैरह। कहने कूने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको सुजलॉन की शुरुआत करते हुए क्या कहा, जो रीजंस गिरावट में थे वो रीजंस अब आपकी तेजी पर अगर बननी है यहां पर एलिमिनेट होने स्टार्ट हो जाएंगे और उनके सिग्नल्स कंपनी खुद देती है। ठीक है, कंपनी उसके सिग्नल्स खुद देती है। जैसे कंपनी ने बताया एग्जीक्यूशन अभी स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको अभी इंतजार करना चाहिए, गिरावट और आ सकती है। कंपनी अगर बताती है कि एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो चुका है तो वो आपको कंपनी बताएगी, इसका मतलब यह है कि अब यहां से रिवर्सल्स आने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरीके से आपको वेट करना चाहिए कंपनीज के अनाउंसमेंट्स का। अगर कंपनी ने एक बार कहा है कि हाँ हमारा एग्जीक्यूशन डिले है, आपको इंतजार करना है किस चीज का, स्टेटमेंट का, कि कंपनी कहे कि हम अब हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो स्ट्रांग हो चुका है।
आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने और कुछ सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।